हाँ भाई बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट क्लास? टनाटन? चलो ठीक है बेटा, तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो इससे पहले बेटे आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बताया था बेटा प्लांट्स में। किस में बताया था बेटे? ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। क्या वो चीजें समझ आ गई थी सभी को? तो ठीक है बेटा, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ओके बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो देखो बेटे, इससे पहले कि मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पे जाऊं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करें मैं एनिमल्स वाला, तो उससे पहले मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा, दैट इज क्या? नर्वस सिस्टम। व्हाट बेटे? नर्वस सिस्टम। तो जी ये नर्वस सिस्टम क्या चीज होती है? ये नर्वस सिस्टम में क्या चीज होती है? तो बड़े ध्यान से सुनना। एक ऐसा सिस्टम बेटा जो नर्व सेल से मिलके बना हो। जो कौन से सेल से मिलके बना हो बेटे? नर्व सेल्स से मिलके बना हो, वो सिस्टम ही क्या कहलाएगा? दैट इज अ सिस्टम मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। क्या बेटा? इज कॉल्ड अ नर्वस सिस्टम। अगेन रिपीट करेंगे, बताएंगे नर्वस सिस्टम क्या है। ऐसा सिस्टम बेटे जो किससे मिलके बना है? नर्व सेल्स से मिलके बना है, वो सिस्टम ही क्या कहलाता है? नर्वस सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? कंफर्म है जी? तो जैसे मैंने बताया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन तो एनिमल्स में इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या फंक्शन है? और जब मैं एनिमल्स की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। किसकी बात कर रहा हूं बेटे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करता हूं, दैट इज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट मतलब समझते हो ना क्या? जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। जिनमें क्या होती है जी? जिनमें ब्रेन होता है। जिनमें क्या होता है जी? समझ में आई बात या नहीं आई? तो बेटे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन, बेटे यहां ध्यान देंगे, सुनेंगे ध्यान से। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इन्हें दो सिस्टम मिलके करते हैं। क्या करते हैं जी? एक सिस्टम तो मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम। कौन जी? एक दूसरा सिस्टम और है बेटा जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटे? एंडोक्राइन सिस्टम। तो मैं कहूं बेटे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन कौन करेगा? एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा क्या बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम। एक तो नर्वस सिस्टम करेगा और दूसरा कौन करेगा बेटा? एंडोक्राइन सिस्टम करेगा। ठीक है, इससे पहले कि देखो मैं आप लोगों को नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट करवाऊं, तो कुछ और बेसिक बातें करेंगे। क्या करेंगे बेटा? कुछ देखो, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ रखा होगा, हमारे कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं। हमारे क्या होते हैं जी? कुछ। तो मुझे बता सकते हो कितने सेंस ऑर्गन्स है हमारे? हाँ जी, वेरी गुड, बोलो। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं जी? बताना एक बार, कौन कौन से हैं जी? आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन एंड व्हाट? ये क्या कहलाते हैं बेटा? हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा ये हमारे? दैट इज आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन। तो ये जो हमारे 5 ऑर्गन्स हैं, यही तो हमें हर चीज का एहसास दिलवाते हैं। आईज क्या करती हैं? देखने का काम करेंगे जी। नोज क्या करेगा? सूंघने का काम करेगा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ईयर्स क्या करेंगे जी? सुनने का काम करेगा। किसका काम करेगा? टंग क्या करेगा? चलो ठीक है, टेस्ट का। किसी ने ये नहीं कहा कि जुबान चलाने के काम आती है। जुबान क्या? चलाने के काम आती है जी, बिल्कुल टेस्ट के लिए होती है। एंड स्किन किस चीज के लिए यूज होगी जी? टच। टच को फील करेगा, टच का सेंसेशन होगा। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कंफर्म है मेरी बात? 100% श्योर? तो बेटा एक चीज आती है जिसे बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? रिसेप्टर्स क्या चीज होती है?
क्या है जी? ये रिसेप्टर्स क्या चीज होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। ये एक सेल हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है, एक सिंगल सेल हो सकता है या ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है किसी भी सेंस ऑर्गन में, किसी भी। ये 500 क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स, क्या है बेटा? तो रिसेप्टर जो है एक सेल हो सकता है या फिर मैंने क्या कहा, ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकता है। क्या हो सकता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। और ये कहां होता है बेटा? सेंस ऑर्गन्स में होता है। कहां पे होता है बेटा? सेंस ऑर्गन। और एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए ये रिस्पॉन्स देंगे, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस के लिए क्या जी? रिस्पॉन्स देंगे। तो वही सेल या ग्रुप ऑफ सेल क्या कहला रहा बेटा? रिसेप्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल ये सेल या ग्रुप ऑफ सेल एक सेंस ऑर्गन में, आईज की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? आईज में हमारे। कहां बेटा? तो स्टिमुलस क्या होगा यहां पर जिसके लिए ये रेस्पॉन्स देंगे? दैट इज लाइट। स्टिमुलस क्या आ गई बेटा? लाइट आ गई या नहीं? डिम लाइट है या ब्राइट लाइट है, रेस्पॉन्स करेंगे। यही मैं कहूं हमारे ईयर्स में हो, क्या है जी? तो ईयर्स किस स्टिमुलस के लिए काम करेगा जी? साउंड के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड, शाबाश। किस चीज के लिए काम करेगा जी? स्टिमुलस कौन हो गया है यहाँ पे? साउंड के लिए। तो रिसेप्टर पता चल गया क्या है? अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स। अ सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल्स जो कहां पर होते हैं? एक गिवन सेंस ऑर्गन में, एक और एक वो पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए सेंसिटिव होंगे, और एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए क्या होंगे? सेंसिटिव होंगे। वही कहलाते हैं बेटा रिसेप्टर्स। क्या कहलाते हैं? तो बेटा इस रिसेप्टर्स के भी डिफरेंट टाइप्स है। इस रिसेप्टर्स के भी क्या है? डिफरेंट टाइप्स है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा। तो सबसे पहले आता बेटा फोटो रिसेप्टर। क्या आता है? फोटो रिसेप्टर। नाम से ही पता चल रहा, फोटो। फोटो मीन्स व्हाट? लाइट। फोटो मीन्स व्हाट? ऐसे रिसेप्टर्स बेटा जो किसके लिए सेंसिटिव होंगे? जो किसको डिटेक्ट करेंगे? लाइट को डिटेक्ट करेंगे। जो किसको डिटेक्ट करेंगे जी? लाइट को डिटेक्ट करेंगे। भाई प्यास मेरे को भी लगी, 2 मिनट बाद पी लो, क्लास में ध्यान दे दो। समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? प्यास पे थोड़ा कम ध्यान दो, क्लास पे ज्यादा ध्यान दो। सुन लिया सभी ने? और ये सीधे हो जाए, ऐसे कोई यूं बैठा है, कोई यूं बैठा है, पता नहीं कितना काम करके आए हैं, जैसे कि क्या मेहनत मार रखी है, हैं? ध्यान यहां पे। अगेन कम टू द पॉइंट। फोटो रिसेप्टर क्या बेटा? नाम से ही पता चल रहा, फोटो मीन्स लाइट। ऐसे रिसेप्टर्स जो किसको डिटेक्ट कर रहे हैं बेटा? लाइट को डिटेक्ट कर रहे हैं। जो किसको डिटेक्ट कर रहे हैं? तो वही क्या कहलाएंगे बेटा? फोटो रिसेप्टर्स। अब लाइट को डिटेक्ट करें तो आप समझ ही गए होंगे जी ये कहां पर होंगे। बता सकते हो आप एक बार? कहां पे जी? हमारी आईज में। कहां पर जी? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? नेक्स्ट आता बेटा फोनो रिसेप्टर्स। फोनो, फोनो मीन्स दैट इज साउंड। फोनो मीन्स व्हाट? तो आप समझ गए होंगे जी ये किसको डिटेक्ट करेंगे? साउंड को डिटेक्ट करेंगे। किसको डिटेक्ट करेंगे बेटे? तो फिर ये कहां होंगे? हमारे ईयर्स में। कहां पर होंगे बेटा? हमारे समझ गए या नहीं समझे? नेक्स्ट आता बेटा जी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। क्या आता है? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो ये जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है, बहुत ध्यान से, चलो मैं कह रहा हूं ये रहा, दिख गया आपको? तो आप समझ गए होंगे जी किस चीज को डिटेक्ट करेंगे? ये स्मेल को, फ्रेगनेंस जिसको हम बोल देते हैं, या स्मेल आप कह सकते हो, उसको डिटेक्ट करेंगे। दैट इज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो कहां है ये? हमारे नोज के अंदर। कहां पर है बेटा? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? नेक्स्ट आता बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। क्या आता है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स। तो ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स बहुत ध्यान से समझ ही गए होंगे जी। क्या स्किन के अंदर है? किसके अंदर है जी? ये क्या बोलते, सॉरी, टंग के अंदर। किसके अंदर है जी? तो किस चीज को डिटेक्ट करेंगे? ये टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। कहां डिटेक्ट करेंगे जी? ये
किसको डिटेक्ट करेंगे? किसको डिटेक्ट करेंगे? टंग को डिटेक्ट करेंगे, टेस्ट को। मौजूद कहां होंगे? टंग के अंदर। मौजूद कहां होंगे बेटा? तो गस्टेटरी रिसेप्टर समझ गया, नहीं समझ रहे हो? तो लास्ट हमारा एक जो बचता दैट इज थर्मो रिसेप्टर। व्हाट बेटा? थर्मो रिसेप्टर। तो ये कहां है जी? हमारी स्किन के अंदर। थर्मो रिसेप्टर कहां पे होंगे बेटा? तो ये स्किन जो है किस चीज को डिटेक्ट करती है? हमारी टच को, कोल्डनेस, हॉटनेस। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? कोई गर्म चीज लगती है, कोई ठंडी चीज लगती है, तो हम उसे फील करते हैं या नहीं करते हैं? तो उसको फील कौन करवा रहा बेटा? थर्मो रिसेप्टर्स। कौन करवा रहा बेटे? जो कहां है? हमारी स्किन के अंदर है। जो कहां बेटे? स्किन के अंदर है। समझ आई बात या नहीं आई? रिसेप्टर्स पता चल गया क्या चीज है? अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर गिवन सेंस ऑर्गन में होगा और एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के लिए क्या होगा? वो सेंसिटिव होगा। दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा जी? रिसेप्टर। क्या? तो रिसेप्टर समझ आ गया है, नहीं आ गया? अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से। एक चीज होती है इफेक्टर। क्या होता है बेटा? इफेक्टर्स। जी ये इफेक्टर क्या होता है? बहुत ध्यान से। ये भी हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट है। ये इफेक्टर क्या है जी? हमारी बॉडी का कोई एक पार्ट है जो कि रिस्पॉन्स दे रहा है एक स्टिमुलस के लिए। हमारी बॉडी का एक पार्ट है जो रिस्पॉन्स देगा किसी स्टिमुलस के लिए। और वो रिस्पॉन्स कब देगा? जब उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है कहां से? नर्वस सिस्टम से। जब उसको इंस्ट्रक्शंस कहां से मिलती हैं? नर्वस सिस्टम से। सपोज कोई एक गर्म चीज है, क्या कोई एक उस पे हाथ लगा, तो आप उस हाथ को एकदम पीछे करोगे या नहीं करोगे? उस पे हाथ लगा गर्म चीज पे, तो हाथ को आप क्या करोगे? पीछे। तो दैट पर्टिकुलर स्किन प्रेजेंट इन दिस फिंगर, समझ रहे हो मेरी बात? वो क्या हो गई है? इफेक्टर हो गई है। क्या हो गई है? ये पूरा हाथ, इसको इंफॉर्मेशन आई है कहां से? हमारे नर्वस सिस्टम से। कहां से जी? हमारे, कि भाई ये चीज गर्म है। ये चीज क्या है? इस पे हाथ लगाओगे तो जल जाएगा। तो हाथ क्या कर लो? पीछे कर लो। तो हाथ का पीछे होना अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट बाय द नर्वस सिस्टम। इंस्ट्रक्शन भेजी है नर्वस सिस्टम ने, हाथ पीछे हो गया है। स्टिमुलस क्या थी? वो एक हॉट बॉडी। स्टिमुलस क्या थी? वो एक, तो दिस ऑर्गन इज राइट नाउ व्हाट? इफेक्टर। दिस ऑर्गन इज व्हाट? तनुषी समझ आ रहा है बेटा या नहीं आ रहा है? सीधा हो जा, कंफर्म। तो इफेक्टर मैंने क्या बताया? कोई भी बॉडी का पार्ट जो कि रिस्पॉन्स देगा बेटा किसी एक गिवन स्टिमुलस के लिए, किसी एक गिवन स्टिमुलस के लिए। और वो रिस्पॉन्स किसके इंस्ट्रक्शंस पे देगा बेटे? बता सकते हो आप मुझे? जो नर्वस सिस्टम ने इंस्ट्रक्शंस भेजी है। जो नर्वस सिस्टम ने क्या भेजी हैं? इंस्ट्रक्शंस भेजी है। दैट बॉडी पार्ट इज कॉल्ड इफेक्टर। इज व्हाट? कंफर्म है चीज? श्योर? 100%? तो चलो बेटे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे ह्यूमन बींग्स में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन किसमें? ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स बेटा, यानी कि हम इंसानों की बात करेंगे। हमें इंसानों की बात करेंगे, उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है वो किस तरह से होता है। तो बहुत ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इस टॉपिक की स्टार्ट की और मैंने बताया था हम ह्यूमन बींग्स भी तो क्या है? वर्टिब्रेट्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या नहीं है? और एक बार बताना आप लोग बेटा, मुझे जल्दी बताना। मैं बता के आया था कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन दो सिस्टम करते। कौन से वो दो सिस्टम? पहला बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे। शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। तो हम ह्यूमन बींग्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का फंक्शन बेटा मुकुल कौन करेगा? एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा कौन करेगा केशव? एंडोक्राइन सिस्टम करेगा। कौन करेगा बेटा? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? तो क्यों ना सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करते बेटा?
ह्यूमन नहीं होता है, कह रहा है ह्यूमन, ह्यूमन नहीं, क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। आयुष बस क्या होता है, दोबारा बोलो, बोलो बेटे, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, अपना अपना प्रोनाउंसिएशन होता है, कोई ह्यूमन बोल देता है तो कोई ह्यूमन बोल देता है, लेकिन आप समझ जाना, ठीक है, समझ गए, ह्यूमन या ओह वाह, वेरी गुड, आई ना आवाज मेरे बच्चे की, शाबाश बेटा, वेरी गुड, दैट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ऐसे ही क्लास में एक्टिव रहा करो, ऐसे ही क्लास में क्या, अबे इस बैग को कोई छीन के नहीं ले जा रहा बेटा मेरे पास, इसको बिल्कुल ऐसे जकड़े हुए हैं, या ठंड लग रही है, हाँ अब रिलैक्स हो जा, अरे भाई रुक जा, भी कितना हंसेगा, नहीं तो बहुत सारे बैठे हैं ऑलरेडी, समझे, चलो कम टू द पॉइंट है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या बेटा जी, तो जी हमारे इस ह्यूमन नर्वस सिस्टम का फंक्शन बता सकते हो क्या है, बताना क्या है, अभी बता क्या है यार, क्या जी, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करेगा, हमारी बॉडी की जितनी भी क्या है बेटे एक्टिविटीज हैं उनको क्या करेगा जी, कोऑर्डिनेट करेगा। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है, समझ रहे हो, यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर बाकी जितने भी सिस्टम बचे हैं, एक आधे सिस्टम का नाम बताना हमारी बॉडी के अंदर, बताओ एक बार, बोलो बोलो बोलो, नहीं नर्वस सिस्टम तो भी मैंने बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम वेरी गुड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे सिस्टम्स पड़े हैं, अब ब्रीथिंग सिस्टम, बिल्कुल सही कहा आपने भाई, हाँ, तो ये नर्वस सिस्टम है बेटा, जो हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है, और साथ की साथ बाकी जितने सिस्टम बच गए हमारी बॉडी में उनको वर्क टुगेदर करवाएगा एक प्रॉपर मैनर में। मैं आपके सामने खड़ा हूं अभी, मैं आपके, और आप मेरे सामने बैठे हैं, आप मेरे सामने, हमने खाना खा रखा है जी, हमने खाना, क्या डाइजेशन चल रही है अभी, डाइजेशन चल रही है, सांस भी ले रहे हैं, ब्रीदिंग सिस्टम भी हमारा चल रहा है, सुनना बेटा मेरी बात ध्यान से, ब्रीदिंग सिस्टम भी चल रहा है, उस डाइजेस्टेड फूड से धीरे धीरे एनर्जी भी रिलीज हो रही है, रेस्पिरेशन भी चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी हो रहा है, और मैं साथ साथ देखो ये हाथ भी हिला रहा हूं, मैं आप लोगों को देख भी रहा हूं, बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, मेरी डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। क्या एक परफेक्ट सिस्टमैटिक वे में कोऑर्डिनेशन चल रहा है इन सारी चीजों का, मेरे हाथ हिल रहे हैं, मेरे होंठ बोल रहे हैं, मेरी आंखें आपको देख रही हैं कि सामने बैठा बच्चा नाखून खा रहा है, और मैंने ये बात कही देख के, है ना नसीब, वेरी गुड, इसने कहा यस सर, क्या सर ने देख लिया है कि मैं नाखून खा रहा हूं, और इंटरनली बाकी जो सारी प्रोसेस चल रही है वो चल रही है, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर है या नहीं, ये कौन करवा रहा बेटा, नर्वस सिस्टम करवा रहा है, कौन करवा रहा है मेरे बच्चे, नर्वस सिस्टम करवा रहा है। मैं देखो ऐसे हाथ यूं करे हुए हूं, बॉडी यूं घुमाए हुए हूं, हाथ में मार्कर है, मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं बोलना है, डिफरेंट एक्टिविटीज हैं क्या, एक सिस्टमैटिक वे में कोऑर्डिनेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है, और इंटरनली मेरे दूसरे सिस्टम भी, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी चल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन भी चल रहा है, एक परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड वे में है, और टुगेदर चल रहा है ये सारा एक साथ चल रहा है नहीं चल रहा बेटा, कौन करवा रहा है, वो नर्वस सिस्टम करवा रहा है, कौन करवा रहा है बेटा, तो बात केवल दो वर्ड्स नहीं बेटा, उसकी गहराई को समझो, बोला नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, पता है करता है, लेकिन अगर इसकी डीपली जाओगे ना बेटा, गहराई तक जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या बेटा, ये नहीं तो कुछ नहीं, बोलते ना तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब कुछ एक देखा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है तो उसकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा क्या कम हो जाता है। एक्चुअली मैं सच बताऊं,
नर्वस सिस्टम का तुम्हारा किसी का डाउन नहीं है, तुम बड़े तेज नर्वस सिस्टम वाले हो, लेकिन जब क्लास चलती है ऐसा शो करते हैं यूं करके लाइक दिस कि बोला जी हाँ डाउन हो रखे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। ये जो तुम कर रहे हो ना, ये ऐसे कर रहे हो, ये दीवार के सिर यूं लगा रहे हो, ये भी कौन करवा रहा है? इसके बिना चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता, समझ गए? ये नहीं है तो कुछ नहीं है, ये नहीं है तो बेटे नर्वस सिस्टम की एक यूनिट होती है। क्या होती है कि जी क्या है इस नर्वस सिस्टम की यूनिट? यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है जी? बड़े ध्यान से, ये नर्वस सिस्टम बेटा एक स्पेशल तरह के सेल से मिलके बनता है, जो मैं पीछे अभी बता के आया था। दैट इज व्हाट? नर्व सेल्स। दैट इज व्हाट? ए नर्व सेल्स। और इनको बोल देते बेटा न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स। समझे या नहीं समझे मेरी बात? तो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज ए न्यूरॉन। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज ए न्यूरॉन। दैट इज नर्व सेल या न्यूरॉन। नर्व सेल या आपके सामने आप देख पा रहे होगे डायग्राम न्यूरॉन का। देखेंगे एक बार जल्दी से। क्या न्यूरॉन का डायग्राम आपको दिखाई दे गया है या नहीं दिखाई दे गया है? सभी के सामने है न्यूरॉन का डायग्राम बेटा। तो देखो एक बार बड़े ध्यान से, सेल बॉडी दिखाई दे रही है आप लोगों को? सेल बॉडी के अंदर आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस है, दिखाई दिया? उससे एक लॉन्ग थ्रेड निकल चुका, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? दैट इज एक्सोन। दैट इज व्हाट है? और सेल बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? डेंड्राइट्स। क्या कहलाएंगे? और जब एंडिंग पे आप जा रहे हो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, दैट इज नर्व एंडिंग। दैट इज व्हाट है? तो बेटा इनके सभी के मैं आपको वन बाय वन करके फंक्शंस बताऊंगा। समझे या नहीं समझे? तो अगर हम पार्ट्स देखते हैं एक नर्व सेल के, नर्व सेल के क्या देखते बेटा? पार्ट्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट आता बेटा क्या? सेल बॉडी। क्या था बेटा? सेल बॉडी। समझ आई बात या नहीं आई? सेकंड अगर मैं बात करता हूं तो क्या? डेंड्राइट्स। क्या था बेटा? डेंड्राइट्स। और थर्ड में बात करता हूं तो क्या? दैट इज एक्सोन। दैट इज व्हाट? एक्सोन बेटा। समझे या नहीं समझे? अगर एक मैं रफ सा डायग्राम यहां पर आपके सामने बनाऊं, लाइक ऐसे काइंड ऑफ, समझे या नहीं समझे? ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ये निकले हुए हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म आएगा। समझे ना? एक रफ डायग्राम में एक बना के दिखा रहा हूँ आपको। और फिर एंड में ये कुछ एंडिंग से निकल गई है। निकल गई या नहीं निकल गई है? कंफर्म है? ये मैंने एक रफ डायग्राम आपके सामने एक न्यूरॉन का बताया। तो दिस पार्ट इज दिस पार्ट, दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज सेल बॉडी। दिस इज व्हाट है? अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये जो लॉन्गेस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज एक्सोन। और ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दैट इज डेंड्राइट्स। दैट इज ए, और एंडिंग जो ये होती है दैट इज नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग। समझे या नहीं समझे? ये एक रफ डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया है। समझे? दैट इज द सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड नर्व एंडिंग। एंड व्हाट बेटा जी? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? तो बात करते हैं डेंड्राइट्स की। ये जो सेल बॉडी से स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, अगर मैं बात करता हूं किसकी बेटा? डेंड्राइट्स की। किसकी? ये शॉर्ट फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? किस पे? सेल बॉडी पे। किसके ऊपर बेटा जी? न्यूरॉन की जो एक सेल बॉडी है, इस पे जो शॉर्ट फाइबर्स हैं यही क्या कहलाते हैं बेटा? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो मैं कहूं इस सेल बॉडी से एक लॉन्गेस्ट फाइबर जो निकला है, क्या निकला जी? एक लॉन्गेस्ट फाइबर जो निकला है, आयुष लुक एट हियर, जो एक लॉन्गेस्ट फाइबर निकला बेटा, वो क्या कहलाएगा? एक्सोन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एक्सोन कहलाएगा बेटा। ठीक है जी। एक चीज और होती है इस एक्सोन के ऊपर है ना, ध्यान से, एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग होती है। क्या होती है? कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग, जिसको बोलते शीथ। क्या बोलते बेटा जी? शीथ। जो एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग है किसके ऊपर बेटा जी? अराउंड द एक्सोन। दिस इज व्हाट है? शीथ बेटा। और ये जिस सब्सटेंस से मिलके बनती है,
शीत जिससे मिलके बनती है उसको बोलते हैं माइसलिन। क्या बोलते हैं जी? माइसलिन। समझे या नहीं समझे? और ये जो माइसलिन है फैट्स एंड प्रोटीन्स से मिलके बनती है। फैट्स एंड प्रोटीन से मिलके क्या बनी है जी? माइसलिन। समझ रहे हो मेरी बात? और माइसलिन किसको बना रही है जी? शीत को। और शीत क्या है कि प्रोटेक्टिंग कवरिंग है किसकी? एक्सोन की। किसके बेटा जी? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? ओके। तो बात करें अगर हम डेंड्राइट्स की, किसकी बात करें बेटा जी? अब इनके फंक्शंस की मैं बात करता हूं बहुत ध्यान से। ये डेंड्राइट्स ही बेटा जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पिकअप करते हैं। डेंड्राइट्स ही जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करेंगे? दैट इज मैसेज सिग्नल जिनको हम बोलते हैं। जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? किन से पिकअप करते हैं? रिसेप्टर्स से। किन से पिकअप करेंगे जी? रिसेप्टर कौन है? हमारे सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर कौन है बेटा? हमारे। तो रिसेप्टर्स से इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट इज मैसेज सिग्नल रिसीव करते हैं कौन बेटे? डेंड्राइट्स। कौन बेटे? समझ में आई बात या नहीं आई? अब डेंड्राइट्स ने पिकअप कर लिया वो मैसेज सिग्नल। अब वो मैसेज सिग्नल डेंड्राइट से सेल बॉडी से होता हुआ अब कहां आएगा जी? एक्सोन में आएगा। किसके अंदर आएगा जी? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? और एक्सोन से होता होता वो नर्व एंडिंग तक पहुंच गया। किस तक पहुंच गया जी? समझ गए मेरी बात? अब अगला एक और न्यूरॉन आ जाएगा। अगला एक और न्यूरॉन आएगा जिसकी अपनी डेंड्राइट्स होंगी। जिसकी क्या होंगी जी? तो इसकी नर्व एंडिंग से वो मैसेज सिग्नल ट्रांसफर हो गया दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? फिर उसके एक्सोन से वो उसकी नर्व एंडिंग तक जाएगा। फिर अगला न्यूरॉन उसके डेंड्राइट्स उसको रिसीव करेंगे। समझ गए या नहीं समझे? और फाइनली हमारे कहां तक पहुंचेंगे? नर्वस सिस्टम तक पहुंचेंगे। दैट इज हमारा ब्रेन। मैं कह रहा हूं जो क्या कह रहा हूं बेटा? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? 100%। सपोज यहां मेरी उंगली पे कोई गर्म चीज लग गई है, मेरे को एहसास हुआ है या नहीं हुआ? गर्म हुआ। एक स्लो मोशन में, एक स्लो प्रोसेस में सुनो। यहां जो एक न्यूरॉन है डेंड्राइट ने पकड़ा उसको, क्या भाई गर्म है, मैसेज सिग्नल मिल गया है। अभी नहीं पता चला कि वो गर्म है, अभी तो सिग्नल जाएगा ना, महाराज के पास जाएगा, महाराज बताएंगे, बोला ओ भैया वो गर्म चीज है हटा ले, नहीं तो चिपक जाएगा, जल जाएगा उसके साथ रात। समझे या नहीं समझे मेरी बात? तो एक स्लो मोशन में सुनो। अभी लगा है डेंड्राइट से एक्सोन से नर्व एंडिंग, फिर अगले डेंड्राइट, अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट, एक्सोन, नर्व एंडिंग एंड सोन 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 चलते चलते हमारे कहां पहुंच गया जी? महाराज के पास पहुंच गया जी। कहां पहुंच गया जी? हमारे महाराज के पास, दैट इज हमारे नर्वस सिस्टम के पास पहुंच गया। और फिर उन्होंने कहा, उन्होंने बोला भैया गर्म चीज है हटा लो, नहीं तो क्या हो जाएगा? हाथ जल जाएगा जी। हाथ क्या? तो दिखाई दे रहा है इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है। इंफॉर्मेशन समझ आई कैसे प्रोसेस हो रही है? अब एक चीज और बड़े ध्यान से, एक चीज होता है साइनापेस। क्या होता है बेटा? SYNAPSE। एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग, एक न्यूरॉन की और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, यही तो दो न्यूरॉन के बीच में वो मैसेज सिग्नल एक्सचेंज हुआ है नहीं, जुड़े हैं या नहीं है? दैट इज द जंक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। जंक्शन बिटवीन द इज कॉल्ड व्हाट? साइनापेस। इज कॉल्ड व्हाट? समझ आई बात या नहीं आई? समझ गए हो? दो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन है वही क्या कहलाता है बेटा? साइनापेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवाज नहीं आ रही मुझे भाई, समझ आ गया क्या है या नहीं है? 100% श्योर? चलो बेटे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। दैट इज व्हाट बेटे? टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो बेटा अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 करके अभी क्या डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। टाइप्स ऑफ व्हाट बेटे? न्यूरॉन्स। सुनना ध्यान से। बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं जी? ध्यान याद देंगे भाई सारे बच्चे यहां पर बेटा। तो सबसे पहला होता है बेटा सेंसरी न्यूरॉन। कौन सा होता है? सेंसरी न्यूरॉन। समझे?
दूसरा होता है बेटा मोटर न्यूरॉन। क्या होता है? मोटर न्यूरॉन। और तीसरा होता है बेटा रिले न्यूरॉन। क्या होता है? रिले न्यूरॉन। अब एक चीज बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बड़े ध्यान से। रिसेप्टर्स थे, क्या थे बेटा? दैट इज वो सेल्स जिन्होंने एक स्टिमुलस को टच किया है, देखा, कुछ भी फील किया, जो भी है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दैट इज सेंसरी सेल्स हम उनको कह सकते हैं। रिसेप्टर्स को क्या कह सकते हैं बेटा? सेंसरी सेल्स कह सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन कहां लेके जाएंगे जी? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसके पास जी? हमारे, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है किससे? स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड एंड, समझे या नहीं समझे? तो वो न्यूरॉन्स जो मैसेज सिग्नल को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जा रहे हैं, वो न्यूरॉन जो मैसेज को कहां से कहां लेके जा रहे बेटा? रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। रिसेप्टर से, वही न्यूरॉन्स क्या कहलाते हैं बेटा? सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? कंफर्म है मेरी बात या नहीं कंफर्म है? 100%। अब एक चीज बड़े ध्यान से, रास्ता तो चला गया है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब महाराज आदेश देंगे कि भाई हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, नहीं तो हाथ जल जाएगा। तो वो आदेश भी तो आएगा ना वापस, आदेश भी तो आएगा ना वापस। तो किन के थ्रू आ रहा है जी? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जाने वाले न्यूरॉन जो हैं रिसेप्टर्स से कौन है? सेंसरी न्यूरॉन। तो नर्वस सिस्टम से वापस इंफॉर्मेशन लेके आने वाले जो न्यूरॉन्स है वो कौन है? मोटर न्यूरॉन्स। कौन है बेटा? तो इन्होंने लिए थी इंफॉर्मेशन कहां से? रिसेप्टर से बेटा। तो इंफॉर्मेशन किसको देंगे? इफेक्टर्स को। किसको देंगे जी? इफेक्टर्स को। कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? 100%। अब एक चीज आता है जी रिले न्यूरॉन्स। क्या आता है जी? बड़े ध्यान से सुनना बेटा जी। सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को ज्वाइन करने वाले जो न्यूरॉन हैं, सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को जो ज्वाइन करने वाले न्यूरॉन है, वही कौन कहलाता बेटा? रिले न्यूरॉन कहलाता है। कौन कहलाता है? यानी कि दे एक्ट एज ए लिंक, दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड ए मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन एंड व्हाट? ए मोटर न्यूरॉन। समझ आई बात बेटा या नहीं आई? क्या तीनों न्यूरॉन्स के फंक्शन आप लोगों को समझ आ गए हैं? 100% श्योर। अभी पीछे थोड़ी देर पहले बेटे हमने 5 सेंस ऑर्गन्स की बात की थी। कितने सेंस ऑर्गन्स की बात की थी? तो कौन कौन से थे? दोबारा बोलेंगे भाई, 1 बाय 1 करके। आईज, नोज, टंग, ईयर्स, स्किन। ये 5 है या नहीं है? जो कि हमारे क्या है जी? सेंस ऑर्गन्स है। क्या हमारे? तो एक्चुअल में जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है उसके ऑर्गन्स नहीं है। ऑर्गन्स ऑफ द व्हाट? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कौन है जी? हमारे वही 5। कौन? ईयर, नोज, आईज, और बोलो, स्किन आ गई है, टंग आ गई। समझे या नहीं समझे? दैट इज द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ऑर्गन्स ऑफ द व्हाट? समझे बेटा? तो चलो बेटा अपने नर्वस सिस्टम के कुछ पार्ट्स करते हैं हम। अपने नर्वस सिस्टम के क्या करते हैं? कुछ पार्ट्स करते हैं। दैट इज पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ द व्हाट? चलो बेटे करें स्टार्ट, आगे देखेंगे बेटा। पार्ट्स ऑफ व्हाट? नर्वस सिस्टम। पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। 2 पार्ट होते बेटा। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट आते हैं।
एक होता है बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैंने पहले भी वर्ड यूज किया था, कौन सा है जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है जी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेकंड होता है बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। समझे या नहीं समझे मेरी बात? तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो क्यों ना इन दोनों को वन बाय वन करके डिटेल में बात करें। तो चलो पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बताता हूं आपको। कौन सा बताता हूं बेटा जी? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से को बताऊंगा बड़े ध्यान से। हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं या नहीं है? हमारी बॉडी में क्या बेटा? बहुत सारी। तो उन सारी नर्व्स से मिलके बनने वाला जो सिस्टम है वही क्या कहलाता है बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम विच इज मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स इन आवर बॉडी। ऑल द नर्व्स इन आवर बॉडी इज व्हाट? ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में बेटे जितनी भी क्या है? नर्व्स हैं। नर्व्स को हिंदी में क्या बोलते हैं पता आप लोगों को? नस। क्या बोलते हैं जी? नस। जितने भी नसें हैं हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी नर्व्स हैं, उनसे मिलकर बनने वाला जो एक सिस्टम है बेटे, दैट इज व्हाट? ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कंफर्म है बात या नहीं है? तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी कुछ टाइप्स हैं। इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी क्या जी कुछ है? तो मैं आपको लाइक बताऊं, वॉल्यूंट्री और एक होता है इनवॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम। वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम एंड इनवॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम। तो बड़े ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं बेटा किसकी? वॉल्यूंट्री। सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने ये मार्कर उठा लिया और मेरा हाथ यूं है, यूं। मैंने अपना हाथ यूं कर लिया, मैंने अपना हाथ फिर यूं कर लिया। मैं यूं खड़ा हो गया या मैं यूं खड़ा हो गया। ये अपने आप हो रहा है या मेरे चाहने से हो रहा है? ऐसा तो नहीं जी अपने आप ही मेरा हाथ गया, अपने आप ही उठा लिया, अपने आप ही यूं हो रहे हो, आप अपने आप ही यूं हो रहे हो। इज इट सो? ऐसा है क्या? जैसा मैं चाहूंगा वैसा मैं करूंगा। मीन्स क्या? मेरी कॉन्शियसनेस में है ये। क्या है? मेरी कॉन्शियसनेस में है। जब मैं चाहूंगा तो ही करूंगा। मैंने इशारा किया आपकी तरफ, यूं। अगर मैं नहीं चाहता मैं कह देता जब मैं चाहूंगा तो ही करूंगा। आपकी बार मैंने हाथ नहीं किए। तो वो सारे एक्शंस जो किसके अंदर होते हैं? हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं। किसके अंदर होते हैं बेटा? हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर होते हैं। जो हमारे चाहने से होंगे एक्शंस, वो किसके अंदर आते हैं बेटा? वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम में। किसके अंदर आएंगे जी? अभी आप लोग बैठे हैं, ऐसा तो नहीं अपने आप उठ के चल पड़ोगे। जब आपका मन करेगा, जब आप उठ के चलोगे ना, तो वॉकिंग आपकी कॉन्शियसनेस में है या नहीं है? आप लिखते हो कुछ, अपने आप ही हाथ चलने लग जाता है। क्या बोले सर हम तो इतने पढ़ाकू हैं, एक बार बस पेन हाथ में आ जाए और सामने कॉपी, हाथ खुद ब खुद चलने लग जाए। ऐसा है क्या? नहीं है। राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब क्या है? अंडर योर कॉन्शियसनेस, अंडर योर। लेकिन सर क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हो और जो वो नींद आने लग जाए, वो हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं होती है। क्या ये बात सही है या जी गलत है? अरे अरे कितने अच्छे बच्चे हैं यार आप लोग। बोला जी आप पढ़ा रहे हो और हमारी आंखें भारी हो जाएं, तो वो हमारी कॉन्शियस में नहीं, वो आपकी कॉन्शियस में। सिट स्ट्रेट, सीधे बैठेंगे पीछे वाले बच्चे भी, बिल्कुल सीधे। यस, हाँ शाबाश, यूं। समझे या नहीं समझे? तो ये भी हमारी कॉन्शियसनेस में है। तो वॉल्यूंट्री नर्वस सिस्टम समझ गए बेटा या नहीं समझे हो? एक ऐसा नर्वस सिस्टम जिसमें जो भी हम एक्शंस कर रहे हैं हम वॉल्यूंट्रीली कर रहे हैं। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या है? अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमारी कॉन्शियसनेस में है वो। राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग,
वॉकिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा? वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के। किसके जी? इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। आप समझ गए होगे जी। आयुष ने बड़ा अच्छा जवाब दिया मुझे, बोला जी मेरी नींद और मैं इस इनवॉलंटरी के मारे हुए हैं। सुनना ध्यान से, ये हमारी मर्जी से हो रहे हैं, ये हमारी केशव, अरे ओ केशव यहां देख, समझा? हमारी हार्ट बीट हो रही है जी, हो रही है। रोक के दिखाओ, दबा लो, बोले जी तो अभी दबाता हूं, देखना अभी रोक दूंगा। रोक पाओगे? हमारी मर्जी से रुक सकती है? बोला एक तरीका है। ना 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 ना, एक तब रुकेगी जब हमारी सांसें रुकेंगी, जब हमारी अपने आप चल रही है वो हार्ट बीटिंग। क्या? ब्लिंकिंग ऑफ आइज। व्हाट? कुछ पल के लिए आप शायद इन पलकों को झपकना रोक सकते हो। लाइक कैसे? आपने बचपन में एक दूसरे के साथ ये खेल खेला भी होगा, बोला चल भाई आंखों से आंखें मिलाएं, आंखों से आंखें मिलाएं। लाइक व्हाट? देखते हैं किसकी पहले पलकें झपकेगी, और आप एक दूसरे को बिल्कुल आंखें फाड़ के यूं, और तब तक देखते रहते, तब तक देखते रहते जब तक कि आंखों में से क्या ना आने लग जाता, आंसू ना आने लग जाते, और फिर फाइनली आप फिर ऐसे मसलते हैं। करते हैं नहीं करते? तो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपने करके देख लिया, लेकिन वो फिर फड़फड़ाएंगी। लेकिन वो क्या जी? फिर फड़फड़ाएंगी या नहीं फड़फड़ाएंगी? तो ऐसे एक्शंस जो हमारी कॉन्शियस में नहीं है, जिनको हम चाहकर भी नहीं रोक सकते, और रोक भी सकते तो कुछ पल के लिए रोक भी सकते हैं, तो कुछ है, वो सारे किसके अंदर आते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। इनवॉलेंट्री सांस लेना, ब्रीदिंग। क्या जी? कितनी देर? बोला जी वो हमारे कंट्रोल में, देखो अभी रोक के दिखाते हैं, अभी रोक के दिखाते हैं। कितनी देर तक रोक लोगे? दो, वाह क्या बात है, 10 घंटे। वाह, कौन से प्लेनेट से आए हो भाई? इसी प्लेनेट से हो? चलो कोई बात नहीं, सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, सुनेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम तक ही रोक पाए, लेकिन फिर लेनी पड़ेगी। लेकिन व्हाट है फिर? तो अब समझ गए ऐसे एक्शंस बेटा जो हम चाहकर भी जिनको हम रोक नहीं सकते, और अगर रोक सकते तो शायद कुछ पल के लिए, तो वो सब किसके अंदर आता है? इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम। किसके अंदर जी? और ये दोनों किसके टाइप से बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के। किसके बेटा? कंफर्म है या नहीं कंफर्म है? 100% श्योर या नहीं? और इस इनवॉलेंट्री का एक और नाम है, दैट इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। दैट इज व्हाट? ऑटोनोमिक। इनवॉलेंट्री को क्या बोल देते हैं जी? ऑटोनोमिक। ऑटो का मतलब ही क्या है? जो खुद होगा, जो अपने आप होगा। इस लड़के का और इस लड़के का कुछ ज्यादा मन चंचल है। इस चंचलता को शांत करूं क्या मैं आप लोगों की? करूं क्या शांत? नहीं, मैं बहुत अच्छे तरीके से शांत कर सकता हूं इस चंचलता को। अभी मैं आप लोगों को यहां बुलाऊंगा और आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछना है, और मुझे पता बड़े अच्छे से आंसर दे दोगे ना? अब ये चंचलता कहां है? ध्यान यहां। ओके, समझ आ गया बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आ गया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसके दोनों पार्ट वॉलंटरी एंड ऑटोनोमिक समझ आ गए हैं या नहीं आ गए हैं? चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटे? नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से करते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट, सुनेंगे ध्यान से। अरे हाय हाय हाय, वेरी गुड हार्दिक। मेरे को लग ही रहा था ये बच्चे आज इतना संघर्ष करके ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास तो कर रहे हैं और पहुंचने में कामयाब भी हुए। बोला लेकिन सर शिखर अभी दूर है, शिखर अभी दूर है। तो उठाना एक बार हाथ। कौन कौन कह रहा है? नहीं, अगर एक हाथ भी नीचे रहा तो मैं आगे करवाऊंगा भाई, पक्का। अरे वे पूरा खड़ा ही हो गया, ये पूरा खड़ा ही हो गया। चलो कोई नहीं बेटे, फिर ऑन एनीवेज। पर मुझे एक बात सच बताएंगे,
जितना मैंने आज ये करवाया आप लोगों को वो समझ आ गया है? वाह, मैं हर बार देखता हूं, हर बार जब भी क्लास की एंडिंग होती है वो नींद गायब हो चुकी होती है। नहीं, मैंने आपका नाम लिया ही नहीं है बेटा। नहीं, मैं देख तो सब कोई रहा हूं बेटा। वो जो जोश एक क्लास की स्टार्टिंग में जो होता है, वही जोश एक क्लास की एंडिंग में भी आता है। ऐसा नहीं कि वो जोश ड्यूरिंग द क्लास नहीं है, उसमें भी है, लेकिन जैसे एंडिंग आती है ना, बोला हो मंजिल की तरफ पहुंच रहे, बड़ी राहत की सांस लेते हैं, बड़ी राहत की सांस, अलग अलग तरीके से यूं अंगड़ाइयां, ओहो वाह, बोला सर मजा आ गया। क्या आ गया? समझे या नहीं समझे? पर चलो एनीवेज बेटा, जोक्स अपार्ट, घर जाना है बेटा, और इस टॉपिक को जो आज मैंने करवाया है, इस टॉपिक को जो आज मैंने करवाया है, इसको प्लीज बहुत अच्छे से करना। इसको क्या बेटा, काफी अच्छे से करना। नेक्स्ट क्लास में हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके? और जो मैं हमेशा बोलता हूं क्या, लीडर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। समझे मेरी बात? ओके? फर्स्ट क्लास? मजा आ गया क्लास में? एंड हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है बेटे? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।